हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैकी फिजा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आए हुए हैं एनसीएफ ट्रस्ट चैरिटी मेडिकल सेंटर पे। तो आज हम इसके फाउंडर से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसे वर्क करती है ये एनजीओ, क्या क्या काम करती है ये एनजीओ। तो चलिए पहले मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इसकी फाउंडर से। फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का संस्थापक मैं हूं और इसी इलाके में चौहान बांगर में घर है मेरा। और जो मेरे साथी हैं वो तकरीबन सब यहीं के हैं, जाफराबाद के, चौहान बांगर के, ब्रह्मपुरी के, सीलमपुर के, या दिल्ली से बिलोंग करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं। हम लोगों ने इस ट्रस्ट को शुरू इसीलिए किया था ख़ास तौर से कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, लोगों को वो सुविधाएं देना चाहते हैं जो उनको आसानी से नहीं मिलती हैं, या अगर मिलती भी हैं तो जिल्लत के साथ मिलती हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसी अमीर का हक होता है, और पूरे मान सम्मान के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमने इस ट्रस्ट को बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे देश के अंदर ये ट्रस्ट चल रहा है। 2 लाख से प्लस इसके अंदर मेंबर हो चुके हैं और तकरीबन सभी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक्चुअली दिस इज नो क्राइम फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एनजीओ that supports every citizen to become self-reliant Indian. Actually, our concept is, if you refuse to listen to the cry of the poor, your own cry for help will not be heard. अगर आप किसी गरीब की उसके रोने को सुनने से अगर इनकार करते हो तो मुसीबत के वक्त में आपका अपना रोना भी नहीं सुना जाएगा। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इलाके के लोग हैं, हमारे जो साथ वाले हैं, दोस्त है, अहबाब हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे साथ में मोटिवेट किया कि भाई एक ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए जहाँ पर गरीब आदमी को लाइनों में ना लगना पड़े। मसलन अभी जैसे लॉकडाउन हुआ आपने और हमने सबने देखा कि लॉकडाउन के अंदर लोग खाना लूट रहे हैं, दवाइयाँ लूट रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में आई। तो हमने चाहा कि एक ऐसा एनजीओ बनाया जाए, कोई ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़े, बल्कि उनकी चीज़ें घर पर प्रोवाइड की जा सके। लोग आपके साथ में हैं, वो कितने लोग हैं, कितने लोगों ने आपके साथ? इसमें तकरीबन 50-60 तो हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं हमारे, वही सब साथ में हैं इसमें, जो कुछ पुरानी दिल्ली से हैं, कुछ ओखला से हैं। स्टार्टिंग के जो लोग हैं उनका कुछ के नाम लेना चाहेंगे आप? इनमें हाँ, सबसे अहम नाम मोहम्मद आरिफ साहब, जो इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और बच्चों को एजुकेट करते हैं और उसमें हर तरीके की हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पर जावेद अली खान साहब हैं, ओखला से, बटला हाउस में रहते हैं और जामिया में भी उनकी कहीं सर्विस वगैरह है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को पढ़ने में, ज़्यादा गरीब बच्चों को पढ़ने में, उनके इलाज में। और इसमें चौधरी मसरूर साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, आमिल भाई हैं, मेरे वालिद साहब मोहम्मद यासीन साहब हैं, और भी बहुत सारे दोस्त वगैरह अहबाब हैं जो इलाके के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इसमें। देखिए, इसमें तकरीबन 2 लाख मेंबर हैं अभी ऑल ओवर इंडिया से। इसकी ब्रांचेस मुंबई से लेकर यूपी तक 17 ब्रांचेस हैं
तो हर ब्रांच पे हमारा यही सेटअप होता है, जहाँ पर आदमी कोई भी परिवार जो हमारे से ज्वाइन हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन है जिसका यहाँ पे, तो वो यहाँ से मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं हम विदाउट एनी इंटरेस्ट। लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि गरीब आदमी का, मसलन कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होने वाला है, अब घर में पैसे नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में 50-60 हज़ार रुपये खर्चा बता दिया गया है, तो यहाँ से वो पैसे लेके हम उन पर 1000, 2000, 3000 रुपये महीना करके वो टेस्ट करो उठाते हैं। फिलहाल उनका काम नहीं मर जाता है। ऐसी बच्चों की पढ़ाई को लेके भी अपने बच्चों को अगर हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो हम उसमें उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं, घर वाले के ऊपर मंथली बांध देते हैं कि आप 1000, 2000 रुपये महीना करके टेस्ट कर देते हैं। इससे बच्चे की पढ़ाई भी नहीं रुकती है और उनका काम भी हो जाता है। ये तकरीबन इसके अंदर 700 प्लस लोग हैं जिन्हें हम फाइनेंशियली हेल्प दे चुके हैं, एजुकेशनल हो चाहे मेडिकल हो, चाहे जैसे घर वगैरह बनाने में लोगों को दिक्कत होती है या मकान में मसला होता है, तो उसमें हम इतने लोगों को, तकरीबन 700 प्लस हैं, 758 या 760 के आसपास लोग हैं। ये ट्रस्ट चल रहा है, इसमें आपने कोई मेंबरशिप रखी है? किस तरह से आप मेंबर्स को अपने तक जोड़ते हैं अपने से? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि पूरा डिजिटल एनजीओ, इसकी मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर से एनसीएफ ट्रस्ट के नाम से कोई भी आदमी इसकी ऐप डाउनलोड करके अपनी फैमिली का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मसलन जैसे किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 5 रुपये पर हेड के हिसाब से इस ट्रस्ट को पेड करना होता है उन्होंने, जो कि बहुत मामूली सी रकम है। अगर 4 मेंबर है तो 20 रुपये महीना उन्हें इस ट्रस्ट को देना होता है। उसके बदले में उन्हें बहुत सारी मेडिकल की फैसिलिटी, जैसे अल्ट्रासाउंड बाहर 800, 900, 1000 रुपये का होता है, तो यहाँ से उनका सिर्फ मात्र 350 रुपये में होता है। और इसके अलावा भी हम और काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें कोशिश ये करेंगे कि अल्ट्रासाउंड 200 रुपये में हो आगे। आगे हमारा एक बड़ा अजीम मकसद है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से शुरू हो चुका है वो। इसमें हम उन लोगों को, जो लोग किराए पे रहते हैं, जिनके अपने जाती घर ना हो, जो जैसे गांव के अंदर किसी की ज़मीन ना हो, या ऐसे लोग जिनके पास अपना घर है ही नहीं, जो जन्मजात किराए पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग घर बना के दे रहे हैं। इसमें बेवा औरतें ज़्यादा हैं जो विडोज़ हैं, तो इन्हें हम लोग घर बना के दे रहे हैं और फ्लैट टाइप का है, ताकि वो लोग जो किराए पर रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब है किराए पर रहकर, तो 5-7-8 हज़ार रुपये वहाँ पर भी देते हैं, तो हम लोग उन्हें घर बना के दे रहे हैं। जो वो किराया कहीं दे रहे थे ना, तो वो यहाँ पर EMI देते रहेंगे अपने फ्लैट की। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एनजीओ तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हैं और सभी तकरीबन अपना अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जिसकी जितनी पहुँच है उतना काम कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से काम करते हैं। हम चाहते हैं कि एक तो लोग जो है उनकी वो बेसिक सुविधाएं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको मान सम्मान के साथ मिलने चाहिए। गरीब आदमी अस्पतालों में लाइन में लगा हुआ है, और औरतें हैं, आप देखेंगे अभी शास्त्री पार्क हॉस्पिटल है आपके नियर बाई के अंदर, आप वहाँ जाके देखेंगे तो सुबह 7 बजे औरतें निकलती हैं अपने घर से, पहले जाके पर्चे की लाइन में, फिर उसके बाद डॉक्टर की लाइन में, फिर उसके बाद मेडिसिन की लाइन में, ना घर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी होती हैं जो खड़े खड़े आप देख के आ सकते हैं, सुबह से खड़ी हुई होती हैं वो। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए ऐसा इंतजाम किया जाए कि इन्हें खड़े ही ना होना पड़े, उनको बैठ के मान सम्मान के साथ उनका काम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अपने बारे में बताइए, और ये बताइए आपके बेटे ने जो शुरुआत की है, ये आपको इसको देखकर कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? मैं कभी इस बारे में सोचा करता था कि कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अल्लाह और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक कोई काम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने वो कर दिखाया है, और मखलूक की खिदमत करना जो है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है हमको तो कि हमने अल्लाह को करीब से देख लिया, क्योंकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना ही सबसे बड़ी इबादत है जी। और हम ये चाहते हैं आगे भी, हमारे इस बेटे ने, अहमद अंसारी ने एक कदम उठाया है, जो कि ये फ्लैट वगैरह बना रहे हैं गरीबों को तकसीम करने के लिए, या गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए, कि अल्लाह तबारक तआला किराए पे रहते हैं, वो किराया उनका और जो परेशानी है उनको उससे छुटकारा मिल जाए उनको। तो ये कदम जो उन्होंने उठाया है, इसके लिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला इनको कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए और इनके मकसद को पूरा करें जी। हर तरह से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, और जितनी खिदमत हो सकती है जी। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अपना भाई है ये, हम तो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत में सभी कुछ आ जाते हैं जी। हम इंसानों की इंसानियत खिदमत करना चाहते हैं, जिससे कि सबको राहत मिले हमारी जानिब से जी। और यही हमारे इनके अहमद अंसारी साहब का
ये कदम भी है इनका, और इनका मतलब ये कि इनकी ज़रूरत और फरमाइश और जो इनके दिल के अंदर मोहब्बत है इंसानियत की, वो जज्बा इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और उसके लिए ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जितना हम लोगों से हो सकता है इंशाल्लाह हम कौम की खिदमत करेंगे। जज़ाकल्लाह। मसरूर, ब्रांच ऑफ किठौर, ज़िला मेरठ। मैं सारिक भाई से जब मैंने इसकी वीडियो या प्रोग्राम देखे तो मैं उस वक्त सारिक भाई बहुत टूट में चल रहे थे। मैंने इनके प्रोग्रामों को देख के और इनसे मालूम करा, सारिक भाई ये क्या चीज़ है जो आप कर रहे हो। तो सारिक भाई ने इसके बारे में मुझे डिटेल दी। फिर मैं इनसे जुड़ा, इनके पास आया और मैंने देखा तो मेरे को ये खिदमत का जो इन्होंने सिलसिला चलाया है और जो ये एजुकेशन का और मेडिसिन का और जांचों का ये चलाया है, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने और इंशाल्लाह आगे भी चलाते रहेंगे। आपको कितना टाइम हो गया इनके साथ? मेरे को करीब 3 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए। आपका मकसद क्या था जुड़ने का? मेरा मकसद यही था लोगों की खिदमत करना। अब कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी करते रहेंगे। और हमने इसकी ब्रांच एक कांडला में खोली है, फराजखाने में खोली इंशाल्लाह, और किठौर की बहुत अच्छी ब्रांच ओपनिंग होने जा रही है बहुत जल्द। हुई नहीं है अभी? हुई नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगी। काम चल रहा है जी, काम चल रहा है उस पर और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मुहिम है। और जैसे कि अक्सर देखा है कि CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड मारा मारी चल रही है लोग बागों में, डॉक्टरों में कमाई चल रही है और ये बहुत सी जी। जैसा कि मैंने अब आपको अभी बताया कि हम किठौर में एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और उन लोगों के लिए, हमारे उस क्षेत्र के अंदर लोगों को इलाज के लिए, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड के लिए मेरठ जाना पड़ता है या दिल्ली आना पड़ता है। जैसे अर्बन हुए, GTV, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में भी गवर्नमेंट के, और मेरठ में भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो इलाज के लिए तो इंशाल्लाह हम वहाँ, हमारा मकसद यही है कि हम अपने करीब के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहाँ हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे और दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब इनसे जुड़ा, जब मैंने देखा कि ये जनता के लिए इतना कर रहे हैं तो मेरा भी दिल हुआ। मैंने कहा भाई, जब अगला आदमी जुड़ा हुआ है, दिल और जान से मेहनत कर रहा है अगला, तो हमारी भी हिम्मत हुई, हम भी इनके साथ साथ जुड़े। क्या भाई, कदम से कदम मिला रहे हम भी। जब और अल्लाह इन्हें और हिदायत दे और काम करने की तौफीक दे। हम तो ये चाहेंगे कि भाई, आपको कितना टाइम हो गया इनके साथ? कम से कम मुझे भी 2 या 2.5 साल तो हो गए लगभग। आप इनके साथ किस हैसियत से हैं, किस पोस्ट पे हैं? हमारे तो भाई एक भाई वाली बात है, भाई वाली बात है हमारी तो। नाम मैं यहाँ पे एज अ नर्स वर्क करती हूँ और जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ मैंने देखा है यहाँ पर मेडिकल की सुविधा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे गायने का ना बहुत अच्छा इंतज़ाम आता है। जैसे कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में तो पता ही है बेपर्दगी होती है और यहाँ पे पर्दे के साथ डिलीवरी होती है, वो भी चैरिटी में। कहाँ मतलब नर्सिंग होम वगैरह होते हैं वहाँ पे 10,000 15,000 इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं और जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। वो इतने पैसे नहीं कर पाते तो हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे सही से नहीं हो पाता उनका काम। लाइनों में लगना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, ऊपर नीचे, वो भी डिलीवरी पेशेंट होने के बावजूद। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि कम से कम में जितना हो सकता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब सारी मेडिसिन, कैल्शियम वगैरह जो भी उन्हें चाहिए सब चीज़ें मिलती है, कम से कम में डिलीवरी होती है, बहुत अच्छे से केयर की जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब चीज़। हॉस्पिटल में तो लाइनों में लगता है, लाइनों में लगते हैं लोग, जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आराम से बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। 24 घंटे अवेलेबल होता है ये। रात के 2 बजे इमरजेंसी केसेस आते हैं, हम यहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े एनसीएफ के साथ, बने अपने मददगार आप। थैंक यू।